मैडम 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 दे आई कमिंग। क्या? तो बेबी तो देखो ना, इनकी अभी उम्र ही क्या है यार, इन्हें भी तो जीने का हक है ना यार। संजू, अरे यार बेबी, कितना अच्छा होगा, तुम सोच के तो देखो, तुम्हें भी कोई पापा कहने वाला मिल जाएगा। और भूपेश, तेरा मन नहीं करता कि तेरे सर पे भी बाप का साया हो? अरे वो जीजा, पापा हमारे सर पे क्यों होगा? बगल में नहीं खड़ा हो सका है कि? तू चुप कर। क्या क्या बकवास कर रहे हो संजू? और नहीं तो क्या, एरे सोफे पूछे रे मेरे दामाद से कि ऐसा कौन सा 25-26 साल का कौला लड़का होगा जो मुझसे शादी करेगा? कोई है क्या नजर में? हाँ, 25-26 साल से बस बस थोड़ा थोड़ा सा बड़ा है बस। है? छेदी सर। What? अरे जीजा, वो तो 25-26 साल से 25-26 साल बड़ा सा है। तो क्या हुआ बे बावले, इंसान तो अच्छा है ना यार, अच्छा आदमी है, काम धंधे में लगा हुआ है, नौकरी है, घर है, बार है, सब है यार उसका, है। और उसकी आंखों में मैंने सासू माँ के लिए प्यार देखा है, बहुत प्यार। बेबी, मुझे आंखें पढ़नी आती है यार। आंखें पढ़नी आती है ना तो मेरी आंखें पढ़ लो, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि संजू चुप हो जाओ वरना मैं तुम्हारा खून पी लूंगी। जीजी, वैसे रिश्ता ना बुरा नहीं से, पापा पैसे वाला आदमी से। हाय राम, तो अब क्या मुझे पैसों में तौला जाएगा? मम्मी, तू तो तराजू तोड़ देगी। संजू, मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये बात दोबारा इस घर में नहीं होनी चाहिए। चलो सासू माँ, घर के बाहर चल के बात करते हैं। शट अप संजू, मैंने कहा ना ये बात दोबारा नहीं होनी चाहिए। मम्मी कोई शादी वादी नहीं करेगी। और नहीं तो क्या, क्या छिछोरगिरी है ये? वैसे कब का बोल रहे हैं छेदी जी? मैंने कहा ना इस बारे में कोई बात नहीं होगी। क्लियर? आप नहीं चाहते कि मेरे पापा खुश रहे मिस्टर साजन? मैं उन्हें इसे तन्हाई में जिंदगी काटते हुए नहीं देख सकती। एरे फोटो फ्रेम पूछे रे मेरी दामाद से कि ऐसा मेरे बारे में सोचने की इसकी हिम्मत भी कैसे हुई? मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है। ये गुस्सा है? जीजा, मम्मी ने पति मिले ना मिले, लेकिन मैं पैसे वाला पापा लेकर रहूंगा। छेदी माई पापा। हेलो मैडम। यस मिस्टर साजन, व्हाट न्यूज़? न्यूज़, आज वो पार्लियामेंट में हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि दुश्मन रडार पे है। मिस्टर साजन, मैं अपने पापा की शादी से रिलेटेड जो न्यूज़ है उसके बारे में पूछ रही हूँ। आपने घर में बात की, कुछ बात आगे बढ़ी? व्हाट्स द प्रोग्रेस? मैडम आप अभी आराम से सो जाइए ना, मैं सुबह ऑफिस आऊंगा, फिर आराम से बैठ के बात करते हैं इस विषय पे। ओह नो मिस्टर साजन, एक्साइटमेंट के मारे मुझे नींद नहीं आ रही है। क्या हुआ आगे बताइए मुझे, प्रोग्रेस तो बताइए, व्हाट हैपेंड? मैडम मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, बात बन जाएगी, कहीं पे कृपा रुकी हुई है, हो जाएगी, कृपा हो जाएगी, फिर काम सारे बन जाएंगे हमारे। मिस्टर साजन, मेरे पापा की खुशियां आपके हाथ में हैं, आप कुछ भी कीजिए, बस इस रिश्ते को फाइनल कर दीजिए। मैडम मैं पूरी कोशिश करूंगा, मैं, आप टेंशन मत लीजिए, आप आराम से सोइए, मैं पूरी कोशिश करूंगा। कोशिश? व्हाट्स अ कोशिश मिस्टर साजन? बस पक्का कर दीजिए। आई डोंट नो हाउ। जी मैडम, जी। ओके। बेबी, कश्मीरा, बच्चा,
क्या अनु, मेरी परी, मुझे पता है बेबी तुम सो नहीं रही हो। सुनो ना, देखो क्या है, दुनिया बहुत बड़ी है और दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं ना। तो छेदी जी ना बहुत अच्छे आदमी हैं। जैसे कि हर माँ बाप का फर्ज होता है कि वो बेटी को किसी अच्छे घर में विदा करे जहाँ वो खुश रहे, उसी तरह एक बेटी का भी फर्ज होता है कि वो सोचे कि उसकी माँ को एक अच्छा दूल्हा मिले, और छेदी से अच्छा दूल्हा सासू माँ को नहीं मिल सकता। बेबी, बेबी की दादी। दादी ये गलत बात है। डार्लिंग बोलने पर आपका आ जाना हमारे रिश्ते में दाग लगाता है। चुप कर बदमाश, ये क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा हूं मैं? भूल गया? याद दिलाऊं? हाँ याद दिलाओ। याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया, सब याद आ गया। तू मेरी बहू के विदाई के सपने बना रहा है, वो भी ऐसे आदमी के साथ? नहीं नहीं, कुछ नहीं करूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा दादी, कुछ नहीं होगा ऐसा। तो ऑफिस जाके सबसे पहले क्या करेगा? संजना के केबिन में जाऊंगा, उसके बाद? उसको मना करूंगा कि उसके पापा का रिश्ता मेरी सास के साथ कभी नहीं हो सकता। शाबाश, सो जा। इतनी मार खा के कोई सोता है क्या? सो जा। पापा, हमारा प्यारा प्यारा पापा। मिस्टर भूपेश, ये क्या हो क्या रहा है? ये हो क्या कर रहे हैं आप? कर तो आप रहे हो हमारी माँ से शादी, और फिर तो आप हमारे पापा बन जाओगे। हाँ वो तो है। वैसे सर जी एक बात कहूँ, मन में है ना बचपन से ही चाव था कि कोई आप जैसा आदमी ना हमारा पापा बने। मलाई जैसा, गोरा चट, गोल मटोल, जैसा भैंसा हुआ है ना जो गांव के बाहर घूमे हैं, पैसे वाले सेठी जी जैसा। मिस्टर भूपेश, आप एक बार बताइए कि आप मेरी तारीफ कर रहे हैं या मेरे सर पर जो है चप्पल मार रहे हैं? चप्पल से याद आया, हमारे जूते है ना घिस गए है, तो तू है ना मन में पापा जी बैंकॉक लेके चल, सुना है वहां पे सामान सस्ता मिला है। बेटा बैंकॉक कोई अगली गली में नहीं है, हवाई जहाज से जाना पड़ता है। उसका किराया क्या तेरा बाप देगा? बिल्कुल सही कही, हमारा बाप ही तो देगा। गल मत खींचो भाई, दांत में दर्द हो रहा है पहले से। अरे पापा, दांत से याद आया, मन में है ना बहुत पहले से शौक था कि मैं किसी ना किसी दिन सोने का दांत लगवाऊंगा। तो पापा तू मन कल दोपहर को ना दुबई लेकर चल, सुना है वहां पर सोना सस्ता मिला है। कितना प्यारा बेटा है, शॉपिंग करने के लिए ऐसी जगह जाना चाहता है जहां सामान सस्ता मिलता हो। तो क्या हो गया पापा, जो थारा है वो सारा हमारा ही तो है, सोच समझ के खर्च करवाऊंगा। ओए, तू सर की गोद में बैठ के क्या कर रहा है? चल उठ यहाँ से। अरे वो जीजा, ये हमारा पापा है, और तमीज से बात कर, वरना पापा से क्या कहना तन्ना नौकरी से निकलवा दूंगा, बावली पूछ। बेटा एक मिनट, मिस्टर साजन, एनी गुड न्यूज? कोई खुशखबरी? नहीं सर, अभी मैंने और कश्मीरा ने कोई बच्चा प्लान नहीं किया। मिस्टर साजन, मैं आपकी खुशखबरी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी खुशखबरी की बात कर रहा हूं। मतलब घर में सब मान गए ना? सॉरी सर, ये रिश्ता नहीं हो सकता। क्या पापा, क्यों नहीं हो सकता ये रिश्ता? आखिर मुझ में क्या कमी है? माई पापा स्ट्रॉन्गेस्ट। आपको कैसे कहूँ, क्या कहूँ सर, बस नहीं हो सकता, मतलब नहीं हो सकता है सर। सर जी एक काम करो, मम्मी ने मारो गोली और आप ना मन ऐसे ही गोद ले लो। दुबई जाएगा ना? अरे मैं तो तुझे दरभंगा भी नहीं भेजूंगा। पापा, एक्सक्यूज मी मिस्टर साजन। छेदी का तो ठीक है, अब ये बात मैडम को भी बतानी पड़ेगी, कैसे कहूंगा। मे आई कम इन मैडम? Yes, Mr. Sargent, come in. Mr. Sargent, क्या हुआ? मुड़िए तो। मैं पापा के शादी के लिए सोने के तार की कढ़ाई वाला ब्लाउज बनवा रही हूँ, क्योंकि भी अमेजिंग, राइट?
मैडम वो अपना मिस्टर साजन, आप ऐसे पीछे खड़े रहेंगे तो मैं आपको कैसे देख पाऊंगी? ऐसे ब्लाउज का मेजरमेंट ही तो ले रहे। मिस्टर साजन सामने आइए, आप ही लीजिए मेरा मेजरमेंट। कम ऑन, टेक इट। मैं हाँ, मैम आप ले रहा हूँ ना, मेरे हाथ में क्या कांटे लगे हुए हैं? आप जाइए यहाँ से, आपको मेजरमेंट्स मिल जाएंगे। नाप गलत होगा तो पेटीकोट साइज का ब्लाउज बन जाएगा, फिर मत कहना आप। गो। आइए मिस्टर साजन, टेक इट, लीजिए मेजरमेंट्स। तो सासू माँ ने क्या कहा आपके? आई वांट टू नो। मैडम इस टॉपिक पे करते हैं ना बाद में बात में। नो मिस्टर साजन, मैं आप ही जानना चाहती हूँ ना। टेल मी। एक्चुअली मैडम मेरी सासू माँ ना इस रिश्ते से उतनी खुश एक मिनट, मुझे एक बात याद आ गई मिस्टर साजन। मैं अगले हफ्ते सिंगापुर जा रही हूँ अकेले, तो मैं ऑफिस के ही किसी बंदे को अपने साथ लेके जाना चाहती हूँ। सो या जस्ट आई वांट टू रिमाइंडर। हाँ, आप क्या कह रहे थे? सिंगापुर मैडम के साथ? मेजरमेंट्स लीजिए मिस्टर साजन, डोंट स्टैंड। जी लीजिए मेजरमेंट्स। अभी मना किया तो ये मुझे अपने साथ नहीं ले जाएगी। क्या सोच रहे हैं आप मिस्टर साजन? नहीं मैं ये सोच रहा था मैडम कि जो मेरी सास है ना इस उम्र में काफी झिझक सी रही है, साफ बात बोलूं तो। और उनको पता नहीं है कि छेदी जो है अपने सर, आपके पापा जो है वो कितनी अच्छी चंपी करते हैं, कितने अच्छे इंसान है वो। तो हम क्या करते हैं, मेरी सास को छोड़ते हैं, हम कुछ और ढूंढते हैं ऑप्शन, अच्छी बढ़िया कोई और। राइट मिस्टर साजन, एक्चुअली हमें उन दोनों को डेट पे भेजना चाहिए। इसी बहाने वो एक दूसरे को जान लेंगे, they'll get to know each other better। सब सही हो जाएगा। ये क्या कर रही है मैडम आप? आग और केरोसिन एक साथ मैडम, फिर सब जलजला, फिर सब राख हो जाएगा मैडम, झगड़ा वगड़ा हो जाएगा दोनों का। बहुत उनकी बनती कहाँ है? नो मिस्टर साजन, आप कुछ नहीं जानते, वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। नाउ गेट द डेट अरेंज्ड और अपने फैमिली को कन्विंस कीजिए। गेट इट डन। जी मैडम। गो। मूछ वाला हैंडसम है? हाय, क्या गोरा चिट्टा है। सासू माँ! अरे मोबाइल पूछे रे मेरे दामाद से कि मेरा हार्ट अटैक करा के मेरी हत्या करना चाहता है क्या? नहीं सासू माँ, ऐसा क्यों बोल रही हैं? आप क्यों मरेंगी? क्यों मरेंगी आप? अभी आपकी उम्र ही क्या है? अभी तो जवानी छू के गुजरी है आपको। एक बात पूछूं सासू माँ, सच सच बताएंगे? अरे चादर, कह दे रहे मेरे दामाद से कि मेरी उम्र ना पूछे। मैं किसी को नहीं बताती हूँ कि अभी मैं 34 में लगी हूँ। उम्र थोड़ी ना पूछ रहा हूँ मैं, सच सच बताइए मुझे, छेदी सर आपको कैसे लगते हैं? ठीक ठाक से है तो। अच्छा, ठीक ठाक से? हाँ? उस दिन जब मैंने कहा कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं, तब तो आपके मन में गुब्बारे फूटे थे ना? फूटे थे ना? सच सच बताना, देखो झूठ नहीं चलेगा। फूटे थे ना? अरे पंखे, समझाना मेरे दामाद को, कैसे छेड़ रहा है मुझे। अरे छेड़ थोड़ी ना रहा हूँ सासू माँ, मैं मैसेज लेके आया हूँ छेदी सर का आपके लिए। उनके दिल में अभी भी आपके लिए बहुत कुछ है, दरवाजे खुले पड़े हैं उनके। दरवाजे खुले हो तो खुले रहे, क्या कर सकती हूँ मैं? मेरी बेटी ने मेरे दिल के दरवाजे तो क्या खिड़कियां तक बंद कर दी है। ये तो है सासू माँ, कश्मीरा नहीं मानेगी, वरना तो रिश्ता पक्का ही हो गया था एकदम। पर सासू माँ एक बात बताइए, अब आपका रिश्ता तो नहीं हुआ, इस रिश्ते के टूट जाने की वजह से मेरी नौकरी भी अगर चली जाए तो ये बात आपको अच्छी लगेगी क्या? ना रे, एरे गुलाब के घर गमले, कह दे रहे मेरे दामाद से कि मेरे मन में बहुत बड़ा कांटा चुभेगा, पर कर ही क्या सकते हैं? कर सकते ना, आप ही कर सकती हैं, सिर्फ आप।
आपको छेदी सर ने डेट पे बुलाया है। अब आपको ये करना है कि आपको डेट पर जाना है और वहां पर जाकर कुछ ऐसी हरकत कर देनी है जो आप कर ही देंगी कि उनका दिल खुद ब खुद आपसे उठ जाए बस, और वो इस रिश्ते से इनकार कर दे। कह दे रहे मेरे दामाद से कि दिल तोड़ने की बात अगर कही ना तो उछल के मैं पलंग तोड़ दूंगी। आसुमा, देखो मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी ना सेटिंग करवाने की। अब कश्मीरा मान ही नहीं रही है तो क्या कर सकते हैं? मेरी नौकरी भी चली जाएगी, रिश्ते तो कई और आ जाएंगे। सासू माँ, आप बात को समझने की कोशिश तो कीजिए। हाँ प्लीज सासू माँ, आपको सिर्फ जाना ही तो है, कुछ करना नहीं है। प्लीज सासू माँ मान जाइए ना प्लीज मेरे लिए। पर जाना कहाँ है? रूम पे। वो बताएंगे ना आपको फोन करके छेदी सर, वो जहाँ बुलाएंगे वहां चले जाना और जाके आ जाना बस। कहाँ कहाँ भेजने की तैयारी हो रही है मम्मी को? कहीं ये छेदी सर वाला चक्कर तो नहीं है? नहीं 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 बेबी, वो तो चैप्टर क्लोज हो गया ना, वो तो खत्म हो गई बात। वो छेदी सर वाला तो तुमने उस दिन मना किया, उसके बाद तो मैंने कोई बात ही नहीं की। मैं करता हूँ क्या कभी ऐसी कोई बात? तुम एक बार ना बोल दो किसी चीज को, फिर हमारी हिम्मत है क्या यार? ये तो मैं दूसरी बात कर रहा था। वो अपना खिलौनी है ना, उसकी माँ की बरसी है यार, कोई नहीं आ रहा उसके घर, तो मैं सासू माँ को कह रहा था कि ये चली जाए उसके घर तो अच्छा लगेगा उसको। लेकिन मम्मी क्यों? खिलौनी तो तुम्हारा दोस्त है ना? हाँ मेरा दोस्त है, लेकिन ऐसी जगहों पे मैं नहीं जाता ना यार, मेरा दिल भर आता है यार, मैं ऐसा माहौल देखता हूँ तो। और उसकी माँ की बरसी का गम हम दोनों डिनर पे चल के मना लेंगे। मतलब मेरे कहने का ये है कि मम्मी को खिलौने की माँ की बरसी के लिए जाने दो और हम दोनों डिनर पे चलते हैं। क्या अच्छा आइडिया है ना? तो सासू माँ आप बरसी पे जाइए, हम लोग डिनर पे चलते हैं, ठीक है? बरसी में बहुत दुख की बात है बेचारे। तैयार होके मत जाना। छेदी जी। वाह संजू, कितना अच्छा रेस्टोरेंट है। लेकिन तुम मुझे यहीं क्यों लेके आए? क्योंकि बेबी ये बेस्ट है। तुम्हें कैसे पता? मतलब शहर के सारे रेस्टोरेंट में तुम जाके आ चुके हो और तुम्हें ये रेस्टोरेंट सबसे अच्छा लगा है ना? नहीं नहीं बेबी, मैं कहाँ कहीं जाता हूँ यार, मैं मुझे टाइम ही कहाँ मिलता है, मैं तो घर आता हूँ रोज ऑफिस से सीधे। शूट, वरना तुम ऐसे नहीं बोलते। सच सच बताओ संजू, किसको लेके आए थे यहाँ पे? अरे यार मैं किसी के साथ नहीं आता हूँ यार। अच्छा, मतलब अकेले इश्क करने आते हो है ना? दूसरों की बीवियां, गर्लफ्रेंड, उनको घूरते रहते हो ना तुम? बेबी तुम कहाँ की बात कहाँ लेके जा रही हो यार, मैं यहाँ कभी आया ही नहीं हूँ। अच्छा, अभी पता चल जाएगा। बेटा, मेरे लिए एक आइस लेमन टी और साहब के लिए वही लाना जो ये रोज लेते। ओ लार्ज विस्की। लेमन जूस ले। अभी लाया मैम। अरे ये उसको कुछ कंफ्यूजन हुआ होगा बेबी। कंफ्यूजन तो मुझे था शादी के पहले कि तुम एक अच्छे इंसान हो। अरे यार मैं तुमको कैसे समझाऊं यार, मैं यार अच्छे खासे मूड से आए, यहाँ पे खाना खाएंगे, बैठ के प्यार की दो बातें करेंगे, तुमने यहाँ पे भी अपना शक शुरू कर दिया। इससे फिर घर पे ही बैठ के तुम दाल चावल खाने लायक ही हो, तुम लेके ही नहीं जाना चाहिए तुमको कहीं पर। क्या हुआ, कोई पुरानी गर्लफ्रेंड मिल गई क्या? नहीं नहीं यार, देखो यार मेन्यू इनका यार ये हाई फाई रेट है यहाँ के, बहुत अपने बजट से बाहर है कश्मीरा। चलो कहीं और चलते हैं। अच्छा, खुद को ऐश करनी हो तो रेस्टोरेंट और बीवी को डिनर कराना हो तो ठेली के अंडा भुर्जी, राइट? ऐसा कुछ नहीं है बेबी, तुम समझ नहीं रही हो बात को यार। मैं सब समझती हूँ,
मैं नहीं जाने वाली यहाँ से।